हेलो दोस्तों, नवीन हेयर। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये GS2 का सेक्शन 2 है और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। मतलब अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे एज कम्पेयर टू हिस्ट्री जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया और पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे तो एज कम्पेयर टू दो सेक्शन दिस सेक्शन इज कंसिडर एज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी मतलब आप क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है, लेकिन उतना ऑब्वियस नहीं होता है जितना कि हिस्ट्री और पॉलिटी में था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को इफ फॉर दिस आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। इट विल बी बेटर इफ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ एंड फिर हम लोग चलते जाएंगे आगे और देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये चैलेंजेस जो यहाँ पर दिया गया है, तो ये चैलेंजेस में आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक लाइक अराउंड 14 टॉपिक्स हम लोगों ने लिखे हैं। तो ये चैलेंजेस है कि मतलब करेंटली अगर बिहार का इश्यूज देखा जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चैलेंजेस जो है ये आते हैं। तो इसमें आप देखें कि जैसे पॉवर्टी हो गया, तो पॉवर्टी को हम लोग कैसे मतलब कम कैसे करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की किस तरह से स्टेप ली है पॉवर्टी को कम करने के लिए, क्या वो स्टेप्स सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये सारे के लिए जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सारे इसमें जो भी टॉपिक्स देखेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिए हैं, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार और कंट्री। उस तरह से देखेंगे कि किस तरह से इस सब चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है और वो सफिशियंट है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं? हाँ, जो पूछे गए हैं वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हूँ मैं 63rd और 38 मार्क्स। तो इस तरह से आप देखेंगे जो भी इस तरह से लिखा गया है 67 38 मार्क्स, यहाँ पर देखेंगे 66 38 मार्क्स। तो यू विल फाइंड दैट कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से। और कुछ ऐसे भी है जो कि नहीं पूछा गया बट स्टिल आई फील दैट कि इट कैन बी आस्क्ड। जैसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है तो ये भी नहीं पूछा गया है। ये MSP PDS और GM क्रॉप पे नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर उस तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं पूछा गया, बट दिस टॉपिक इज एवरग्रीन टॉपिक, वी कैन यूज इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो इस फॉर दिस आई हैव मेंशन दोस टॉपिक आल्सो। चलिए तब शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होना पड़ेगा बट इसके लिए आई एम टेलिंग कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको डिकोड करना कि हाँ कहाँ से पढ़े, इसी सेक्शन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद अगर मतलब आप देखेंगे कि जो आएगा साइंस एंड टेक वाला, उसमें भी आप देखेंगे कि रिलेटिवली कंफर्ट जोन रहता है। मतलब क्योंकि वो साइंस एंड टेक्स के अलावा जो है नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर इस सब के अलावा ज़्यादा कुछ वेरिएबिलिटी वहाँ रहता नहीं है, बट इस सेक्शन में रहता है। तो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप शुरू कर दिए हैं तो इसको खत्म करके जाइए। हो सकता है कि आपका मतलब अराउंड 40 मिनट्स इट विल टेक एन आवर, बट उसके बाद ना यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन एज वेल। ठीक है, जो कि अगर आप देखेंगे अच्छा इस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सेक्शन से अगर आप देखेंगे तो 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस 114 में आप देखेंगे कि 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस 114 में देखेंगे कि 38 का 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 38 मार्क्स का, जिसमें 8 8 8 एंड 7 7 मार्क्स के रहते हैं। और उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस तरह से मैं आपको पेपर ही दिखा दे रहा था, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो इसमें देखा पहला लिखा गया कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये 70th का पेपर है मेरे पास। तो इसमें आप देखेंगे कि 4th का है A B C एंड D E। तो ये 8 8 8 एंड 7 7 मार्क्स का है ये है। और उसके बाद जो है 38 मार्क्स का मतलब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी देता है। आप व्हाट एवर सूट्स यू आप उसको उस तरह से सोल्व कर लेंगे। और उसके अलावा फिर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपको सूट करे तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये इस सेक्शन का ओवरऑल आइडिया मैं दे दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ इसको मतलब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इसको। अब देखिए पॉवर्टी, अब ये पॉवर्टी जो है वो 63rd में पूछा गया। तो आप पॉवर्टी देखेंगे तो आपको लगा कि हाँ चलो ठीक है पॉवर्टी को हम तैयार कर लेंगे। तो वही है, अब पॉवर्टी को ठीक करने के लिए मतलब क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लिए हैं तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। बिहार अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए पॉवर्टी में तो किस तरह का मतलब डिफरेंस है और ये क्यों ये डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। तो पॉवर्टी हो गया। आप देखिए माइग्रेशन, ये क्वेश्चन है ना पूछा गया, ये देखिए ये 70th में ही पूछा गया था, स्टेप टेकन फॉर स्टेबलाइज। ठीक है, तो हम ये आपका माइग्रेशन वाला टॉपिक तो हम यहीं से आपको पढ़ देंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जैक्टली, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बिहार एंड द मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का पूछा गया था। आप देख रहे हैं कितना करंट से ये रिलेटेड टॉपिक है। अभी आप देखेंगे एक तो पूरा इलेक्शन ही अपना जो हुआ था प्रीवियस इलेक्शन, अभी तो वो पूरा प्लान के मुद्दे पर ही आकर खड़ा हुआ था, जो कि तेजस्वी जी क्लेम करते हैं कि पिछले इलेक्शन में वो उठाए थे, लेकिन इस बार नो डाउट कि इसको कंसोलिडेट किया गया है प्रशांत किशोर जी द्वारा। तो प्लान का इस तरह से मुद्दा जो है कि था। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया था 70th में। तो रहता है आप करंट वाले टॉपिक को थोड़ा उस तरह से देख के चलेंगे तो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू इन करंट अफेयर, इट विल फेच यू मार्क्स इन अदर टॉपिक एज वेल। ठीक है ना, मतलब अदर सेक्शन ऑफ द योर पेपर एज
एज वेल, और इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा आपको। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर तो भाई कितना बवाल, मतलब जितना पलायन उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या पलायन रुकेगा? लेकिन इसमें ही है कि मतलब कि स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, स्टेप टेकन बाय द स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। तो आप कैसे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कीजिएगा इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना? तो उस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया, 68 में क्वेश्चन पूछा गया 38 मार्क्स का, और 67 में पूछा गया है 38 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको इस तरह से सारे डायमेंशन को आपको तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के, और आप वही आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि तमिलनाडु एंड ऑल में देखेंगे कि कितना फैक्ट्री है, बिहार में देखिए तो कितना कम है, ठीक है? तो उस तरह से आपको सारा डायमेंशन इसका कवर करके रखना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना? आप देखिए अर्बनाइजेशन, ठीक है? अब ये अर्बनाइजेशन तो आप देखते ही होंगे, आप प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी यू कैन फाइंड दैट कि अर्बनाइजेशन बिहार में बहुत ही कम है। मतलब हमको लगता है कि अगर लास्ट सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 11 पॉइंट समथिंग % ही बिहार में अर्बनाइजेशन है। रेस्ट क्या इतने हम लोग गांव में रहते हैं? हाँ भाई, अगर बिहार की बात किया जाए तो हम लोग मतलब आप 88 पॉइंट समथिंग तो हम लोग ऐसा गांव में ही रहते हैं। और एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन वहाँ पर तो ऐसा 3 या 4% बोला जाता है कि मतलब शहर में मतलब अर्बनाइजेशन, रेस्ट 97% पॉपुलेशन आर स्टिल स्टेइंग इन द विलेज। तो ठीक है, तो ये कंडीशन है बिहार का। तो ऐसा इंडिया के बारे में भी कहा जाता है कि ट्रू इंडिया लिव्स इन विलेजेस स्टिल, मतलब टिल डेट, इट्स नथिंग लाइक दैट कि पहले कहा गया। तो ये आज भी सही है, क्योंकि जहाँ पर मोर देन 70% पॉपुलेशन, 70% इफ नॉट मोर देन अराउंड 70% पॉपुलेशन स्टिल स्टेइंग इन रूरल एरिया। अब चलिए ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली अगर नहीं पूछा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप हर चीज में यूज कर सकते हैं। आप जैसे एग्रीकल्चर में किसी भी चीज में इशू आपको देखे ना, तो देयर यू कैन से दैट कि मतलब ड्यूटी, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन इज लाइक दैट। तो वो मतलब आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ है कि हाँ, कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मतलब लाइट की फैसिलिटी उस तरह से होना चाहिए, रोड उस तरह से होना चाहिए। जैसे अभी बड़ा ही ये दिया जाता है कि जैसे जैसे अमित शाह जी तो बोल दिए कि बिहार में तो लैंड ही नहीं है, तो हाउ कैन वी विल गो फॉर द इंडस्ट्री एंड ऑल। बट अगर उस सेंस में, ट्रू सेंस में देखा जाए तो बहुत बार ये बोला जाता है कि पोर्ट वगैरह नहीं है अपने यहाँ, फिर यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग सामान तो वो कैसे भेजा जाए। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि बीटा में अभी नया उस तरह से ड्राई पोर्ट और इस सब का निर्माण किया जा रहा है, तो वो बड़ा ही हेल्पफुल होगा आगे चल के, मतलब इंडिया के इकोनॉमी में इन जनरल, बट स्पेसिफिक रूप से बिहार की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा उससे। अब देखिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर तो पता ही है भाई, एग्रीकल्चर तो मतलब अब हम लोग रह रहे हैं गाँव में, और गाँव में कहाँ पर ज़्यादा रिलाई करते हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में तो यहाँ मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारा उसी में लगा हुआ है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो बिहार की अगर बात करेंगे तो ये पॉपुलेशन और बढ़ जाता है, इट विल गो अराउंड 70% कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड उसके ही सेक्टर में लोग जो है कि मतलब काम करते रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था 63 में, आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था मेजर प्रॉब्लम्स मतलब एग्रीकल्चर में। और ये सिर्फ मतलब आप देखिए, ये बिहार के लिए भी आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इंडिया का जिक्र कर दीजिए, इंडिया के लिए भी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार का कर दीजिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो उसको तो आप ये कीजिए ही, एड्रेस कीजिए ही। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा आप मतलब ये इतना लिबर्टी आप लीजिए और थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा भी कर दिया कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम, तो मेजर प्रॉब्लम तो आप एग्रीकल्चर का अपना देख लेंगे, उसमें कैसे मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। अब बिहार का तो देखिएगा तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस इतना ज़्यादा है कि भाई कोल्ड स्टोरेज एंड कुछ तो है नहीं उधर, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आज थोड़ा सा लाइक सॉरी अबाउट दैट, बट थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। तो अब क्या था ना कि हमको दोनों सेक्शन को एक ही वीडियो में डालना था और एक ही बार दिखाना था, देन इट विल गोइंग टू मेक सेंस। मतलब जिस तरह से मेरा और भी वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो चेक कीजिएगा कि एक वीडियो में आपको एक सेक्शन का तो मतलब यू विल गेट फेयर आइडिया। तो इस फॉर दिस रीजन मतलब थोड़ा सा आज थोड़ा तेज चलेंगे और थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आई विल, लेकिन दिस इज व्हाई आई एम हियर कि सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स थिंग टू यू। ओके, तो चलिए ठीक है, पॉपुलेशन का देखिएगा तो अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ पॉपुलेशन लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया 64th में। अब देखिए, आप देखिएगा ना तो बार बार 38 मार्क्स का लिखा हूँ, लेकिन आप 73 इसको छोड़ दिया जाए, 70 को, 69 को और 68 को, ठीक है? तो यहाँ से मतलब आपको 7-8 मार्क्स का और 38 मार्क्स का ये सेक्शन बटा था। उससे पहले जाइएगा तो सब 38 मार्क्स का ही पूछा जाता था। तो इफ आई विल राइट हियर 64 तो नो नीड टू राइट 38, क्योंकि वो 38 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि तब था ही नहीं 7-8 मार्क्स का। बट स्टिल मैं लिखते समय लिख दिया हूँ कि वो कन्फ्यूजन भी ना रहे। तो पॉपुलेशन है, तो अब ये पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के बारे में यह है कि अगर पॉपुलेशन को आप चेक नहीं करेंगे, मतलब अनचेक पॉपुलेशन अगर जाएगा तो वो फिर उसके बाद आप जो डेवलपमेंट का है तो उस तरह से आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कितना हम लोग डेवलप किए, कितना नहीं किए। तो पॉपुलेशन को भी इस तरह से चेक करना पड़ेगा। मतलब आप बोले कि जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम भी तो देखिए फिर तो कितना, मतलब कहाँ उस तरह से बढ़ा। तो उस तरह से आप देखेंगे कि बोले कि स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, लेकिन पॉपुलेशन ही इतना उस तरह से बढ़ रहा है कि आप देखिएगा तो पर कैपिटा जो सर्विस है तो वो भी मतलब आपको उतना इंप्रूव नहीं दिखेगा जितना कि आपको उस तरह से दिख जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये पॉपुलेशन का वाटर क्राइसिस, देखिए ये वाटर क्राइसिस वाला जो पार्ट है ना, तो वो आप देखिएगा कि
उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है बता दो? जो आप नेक्स्ट सेक्शन में आएँगे ना साइंस एंड टेक का, तो वहाँ पर आपको वाटर क्राइसिस में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा कि वाटर क्राइसिस है तो किसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन तो फिर यहाँ क्यों लिख दियो? फिर वहाँ ही बता देते हैं। लिख दिया हूँ क्योंकि मैं सीतामढ़ी से आता हूँ और अपने घर पर मैं देखा हूँ जब पानी का क्राइसिस ना, तो मुझे लगा कि यार इसको इस सेक्शन में भी पूछ लेना चाहिए। मतलब गजब पानी का भाई दिक्कत है। मतलब 2-2 मोटर-वोटर लगाया हूँ, फिर वो न नल जल वाला है तो उससे आता है, कुछ दिन आता है फिर बंद हो जाता है, तब बाहर कर ले उसमें, अंदर कर ले उसमें, सब में मोटर लगा के रखते हैं कि कहीं से भी पानी आ जाए। बहुत स्थिति खराब हो जाता है भाई। मतलब पानी को लेकर तो मैं घर गया था, मैं वापस आ गया कि भाई वहाँ लगा हुआ कि मैं वापस आके इतना क्राइसिस में कैसे, तो दिक्कत हो जाता है भाई। और आप जब सेकंड फ्लोर पर रहते तो और दिक्कत हो जाता है। दिस इज द कंडीशन विथ मी। तो वो दिक्कत है। तो वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रियल चैलेंज मतलब गाँव में आप सुनिए ना, मतलब यहाँ दिल्ली में आके मुझे उतना पानी का दिक्कत नहीं लगा जितना मुझे घर जाकर आया, जो कि घर मेरा पूरा गाँव में है, रीगा ब्लॉक, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये देखिए, तो इसलिए मैं वाटर क्राइसिस यहाँ पर लिख दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये नहीं देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ये सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट का आप बात करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में इतना डिस्पैरिटी कैसे है, कि मतलब इतना पीछे मतलब कैसे रह गया बिहार, प्रिविलेंट इन बिहार। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट है वो इतना कम क्यों बिहार में हुआ, और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ली है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कौन कौन सा स्टेप ली है और इसको इंप्रूव करने के लिए, और क्या है वो स्टेप जो गवर्नमेंट लिए वो सफिशियंट है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए इसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा कुछ ये पूछा गया था 66 में, ठीक है, 38 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन 65 में पूछा गया था कि मेन कंस्टेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में इंडिया का हो चाहे बिहार का हो, तो मेन ये कंस्टेंट्स क्या आ जाता है, हर्डल क्या आ जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उस तरह से आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पे, तो आप क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था मेरे दोस्त कि एम्प्लॉयमेंट आपको मतलब देना है लोगों को। जैसे अभी देख रहे नीतीश कुमार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाई देख 25 लाख, देख 30 लाख सरकारी नौकरी एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तेजस्वी का 3 करोड़ उधर लग गया, लेकिन तुमको देखो हम यहाँ मतलब 30 लाख तो हम दे देंगे कम से कम। तो उस तरह से नीतीश कुमार जी का मतलब कमिटमेंट तो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि भाई कि हाँ कि रोजगार को लेकर ये दिस इज द मतलब ब्यूटी ऑफ ये अपोजिशन ऑल्सो। आप देखिए ना, जैसे कि आप इसका क्रेडिट तो प्रशांत जी को दीजिएगा कि भाई पलायन पर बात तो लोगों का शुरू हो गया है कि हाँ भाई कि पलायन पर नहीं होना चाहिए बिहार में, इस तरह से है। लेकिन रोजगार के लिए तो तेजस्वी जो है कि मतलब बहुत अच्छा ये किए हैं, तो उसके लेकर देखिए ये गवर्नमेंट भी कर रही है। तो इस तरह से एक मजबूत अपोजिशन भी अगर आपको हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उस तरह से आप देखिए, तो हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर तो ये बात ये हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो देना है, लेकिन आपको ये नहीं कि एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाना है। अब आप एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, ये सब क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब कि हम आपको कुछ चीज़ पर बता रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाइएगा, उसको किस तरह से आप नॉलेज देकर बढ़ाइएगा, ठीक है ना। आप वो मतलब वो बेटर एजुकेशन से किस तरह से आप कीजिएगा, तो उस तरह से करके आपको ये बढ़ाना है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे कीजिएगा थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, ठीक है ना। इंप्लीकेशन ऑफ सेक्टर वाइज, इसमें ऐसा पूछा गया सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सब मतलब देखिए सीधा एक डायमेंशन जो लिखे हैं, तो उसी टॉपिक को मतलब पूरा डायमेंशन आप है ना चैट जीपीटी और इस सब पर ना पूछ सकते हैं उसका कि हाँ कि इसका और डायमेंशन किस तरह से बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो उस तरह से यूपीएससी बीपीएससी को करके वो बता देगा। तो उस तरह से थोड़ा बहुत है ना कर लीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, कहीं से मटेरियल लेकर याद कर लीजिएगा। ज़्यादा वो सब करने के चक्कर में जाएगा तो इतना टॉपिक तैयार करना टाइम में बीत जाएगा पूरा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पर एक्जैक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल चूंकि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रहा है, अर्बनाइजेशन का बात हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है, तो बिना मतलब प्राइवेट के पार्टिसिपेशन से ना आप गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं रहते हैं। 10-10 साल देकर 30 करोड़ उधर दे दिया। तो आप देखेंगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइवेट पार्टनर होना तो बहुत जरूरी है। अब अभी आप एआई एंड ऑल का बात कर रहे होंगे, तो जो भी कंट्री में जहां पर एआई बहुत अच्छा से हो रहा है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट ओनली दैट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। वहां का भाई प्राइवेट प्लेयर सब आ रहा है और वो सिनर्जी से काम होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर के। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक ना उस तरह से हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो हम बिना पूछे जाने पर भी हम ना एक बार लिख दिए हैं कि भाई कि इसको एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए स्किल एम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्लड इन बिहार, तो ये भी देखिए फ्लड इन बिहार और ये वाटर क्राइसिस, ये दोनों टॉपिक में साइंस एंड टेक में पूछा जाता है एंड अगेन पूछा जाता है। बट स्टिल हम यहाँ लिख दिए हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड का भी बहुत दिक्कत है, बताएं आपको सीतामढ़ी में, अब पानी का भी बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए हम अपना दिक्कत भी यहाँ पर आप लोगों के सामने रो दिए हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए पोटेंशियल की बात हो रहा है। अच्छा ये देखिए, ये तो चैलेंजेस था जिसमें कि हमको था कि हमको इंप्रूव करना है, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात ये है कि इससे हमको ना ये इंप्रूव करने में ये मदद करेगा। आप उस तरह से इसको ले सकते हैं कि ये बिहार में पोटेंशियल है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग को और थोड़ा सा कुछ तो जैसे लेकुना भी है कि यहाँ पर ये सब चीज़ को ठीक करना है, तो उसको भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया एक दो। लेकिन मोरलेस जो देखिए तो वो मतलब पोटेंशियल के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत और भी टॉपिक ऐड हो गया है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या कि बाप रे बाप, इतना देर तो मेरा हाल तो खराब हो जाएगा, प्यासो लग गया। चलिए ठीक है। अब ये देखिए ये टूरिज्म है, ठीक है ना।
अब ये टूरिज्म सेक्टर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 69th में 8 नंबर का, ठीक है। तो ये टूरिज्म इन इंडिया पूछा गया है, तो इंडिया पूछा गया, तो आपको क्या, आपको उसमें बिहार ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका टूरिज्म हो जाएगा कि टूरिज्म को किस तरह से कर सकते हैं। बिहार में तो भाई रिलीजियस टूरिज्म, क्या बिहार में तो क्या गर्दा है भाई, टूरिज्म से तो हम लोग कितना कमा सकते हैं, लेकिन भाई मतलब पूरा नेग्लेक्ट करके रखा गया है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद गया था वैशाली वाला वो देखने, जहाँ पर स्तूपा वगैरह बना हुआ है, इतना ही डिप्लोरेबल कंडीशन में है। आप लोग कोई देख रहे होंगे वैशाली से होंगे तो भाई इस पर बात पे कमेंट कीजिएगा। मैं तो गया था देखने, तो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि भाई क्या चीज़ है, कितना खराब ढंग से उसको रखा गया भाई, पूरा खत्म है यार, इस तरह से तो नहीं होगा यार। तो देखिए टूरिज्म का हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी, अब देखिए सोलर एनर्जी, ये देखिए 78 में पूछा गया है, सोलर एनर्जी करके हो या अल्टरनेटिव एनर्जी करके हो, तो ये जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जब भी सोलर एनर्जी का बात आएगा ना, तो उसमें बात होता है कि सिर्फ मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं हो, इकोलॉजिकल बेनिफिट की भी बात करते हैं। तो उस तरह से आप देख लीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी का क्या क्या और हो सकता है, ठीक है। अब फिर वो साइंस एंड टेक वाला में आइएगा तो ये अल्टरनेटिव एनर्जी पर बहुत पूछा जाएगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो इसको भी भाई मतलब डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने से पहले हम लोग को इसको ना थोड़ा सा ये करना है कि ठीक कर लेना है, ठीक है। तो ये पूछा गया है 66 में पूछा गया है, और ये दोबारा पूछा गया था 56 से 59 वाला में पूछा, 2 बार डेमोग्राफिक डिविडेंड पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग को इसको देखना है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप देख लीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी वही बात बोलेंगे कि डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बताओ सब कुछ, लेकिन बट बिहार में जितना पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, वो तो भाई आपको अगर वीडियो जो देखना है तो चिराग पासवान जी का देख लीजिए। वो इतना बताते रहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में ये कर देंगे, वो कर देंगे, गले चीर के खून के नदियाँ बहा देंगे। भाई कैसा वो आदमी है यार, मतलब इतना बोलता है, काम कुछ नहीं करता यार फूड प्रोसेसिंग पे। अब बिहार में इतना सब कुछ है लेकिन काम नहीं करता, वो खाली जाता बोलता हाजीपुर में ये करता, हाजीपुर में वो कर दें, इतना कुछ करके बात को फिर भूल जाता है, सब देता है दूसरा जगह पर। ये मतलब ये ठीक आदमी नहीं लगता है हमको यार, खाली बिहारी फर्स्ट बोलेगा। इसका वो आपका मतलब नहीं होता है कि वो बात में दिखता है, वो एक्शन में नहीं दिखता है यार कि हाँ कि मतलब रियली यू वांट टू डू समथिंग फॉर बिहार एंड ऑल और यूथ ऑफ बिहार एंड ऑल। आप बोलने के भाई तो एकदम मतलब हीरो माफिक तो है, लेकिन जैसे काम जो एकदम जीरो रहता है उसका यार, होता ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अपोजिशन का काम कर देता है तो इसलिए हमको ठीक लगता है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, ये है, हो रहा है, सीट बढ़ाने के लिए। खैर ठीक है, पॉलिटिक्स वाला बात कभी और करेंगे, आगे चलते हैं, हम लोग को टॉपिक बहुत ज़्यादा करना है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हाँ, तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज में आप देख लीजिएगा कि ये देखिए 67 में पूछा गया है और 38 मार्क्स का पूछा गया है। अच्छा, ये कब हुआ था 67? तो ये 2022 में हुआ था मेरे दोस्तों। तो उसमें पूछा गया था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज बिहार में और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आता है, तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि किन किन पॉकेट्स में आपको ये मिनरल्स एंड जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज मिला है और वो बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करता है। दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। तो ये क्या हो गया, नहीं पूछेगा नहीं यार, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको आप करके रखिए, ये पूछा जा सकता है और ये इंटरव्यू के लिए भी काम आ सकता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल वाला। तो उस तरह से आप देखेंगे तो इसको देखा। इस प्रीलिम्स में भी खैर हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं कि सदर्न पार्ट में, बिहार वाला सदर्न पार्ट में जो झारखंड ये निकल गया, तो फिर वहाँ पर हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज बचा हुआ है। थोड़ा बहुत देखिएगा तो जो ऊपर वाला जो वो पार्ट है ना, रामनगर दून एंड ऑल, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा उधर क्या बोलते हैं बेतिया उधर साइड में, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा रिसोर्सेज ऐसा रहता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये क्या होता है अलाइड सेक्टर, मुझे नहीं पता। अरे भैया पता है, आपके गांव में ही देखते होंगे, आपको पता नहीं है। पोल्ट्री फार्म नहीं देखे गांव में, वो सब अलाइड सेक्टर में आता है। फिशरी होता रहता है, वो सब अलाइड सेक्टर में आता है। सेरिकल्चर होता है, अलाइड सेक्टर में आता है। तो जो भी इससे एनिमल हस्बेंड्री एंड और ये जो भी सब होता है अलाइड सेक्टर में आता है। तो क्या फायदा है इससे? अरे बहुत फायदा है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को अगर आप साथ करेंगे तो इससे बहुत फायदा होता है। इससे क्या होता है कि एक तो रूरल इनकम एनहांस होता है। हम तो देखते हैं बहुत लोग का तो घर यार गाय भैंस पाल के ही पूरा मतलब अच्छा से एकदम झकास चल रहा है। तो वो आप देख रहे हैं, तो ये यही है, वो बहुत रेजिलियंट बनाता है एग्रीकल्चर का। मतलब बाढ़ आया, एग्रीकल्चर वो सब कुछ खत्म है, सूखा आया खत्म है। हम लोग यहाँ तो सब कुछ ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। वो सब तो होता रहता है, लेकिन अगर अलाइड सेक्टर में है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रीकल्चर को रेजिलियंट बना के रखता है कि भाई कुछ दिक्कत होगा सह लेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक एवरग्रीन है, हमको बड़ा अच्छा एक टॉपिक लगता है। वो जो एक या इधर आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, तो वो बात वही है मोरलस। तो इसको देख लेते हैं, ये नहीं पूछा गया है, मतलब एग्जैक्ट बोल के तो नहीं ही दिखा मुझे, लेकिन बट स्टिल यार कर लेना यार, ठीक है। अब देखो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, तो ठीक है, आप देखेंगे कि बार बार तेजस्वी जी बोलते रहते हैं कि हमने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लाया, हमने इतना का इन्वेस्टमेंट मीट करवाया। तो ये सब उनके भाषण में आप देखे होंगे कि व्हेन ही वाज देयर एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देन ही हैज अरेंज्ड दिस ऑल द थिंग, दिस इज व्हाट ही इज क्लेमिंग। तो वो चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमको लगा है कि मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी टेक्सटाइल एंड ऑल, ठीक है। मेरा तो ऐसा डिपार्टमेंट भी था, तो खैर कोई बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल और ये सब करके बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल हो गया। तो ये सब मतलब उस तरह से देखना है। तो कहाँ कुछ करता है बिहार में, ज़्यादा करता है तब नहीं यार, ठीक है। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये तो बड़ी बचपन की बातें हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट बिहार में पड़ा था उस तरह से। उसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये देखिए एमएसपी देख लीजिएगा, जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये जीएम क्रॉप जो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आप लोग को देखते रहना है, ये सब एक बार देख लीजिएगा। ये सब ना कहीं सीधे पूछ देता है, जैसे ये पिछले एग्जाम में पूछ दिया था, करेंट अफेयर वाला में साथ पूछ दिया था, स्टेम को लेकर पूछ दिया था, नहीं उसमें पूछ दिया था, हम देख कर बताते हैं ना। ये सेक्शन 3 में पूछ दिया था, स्टेम से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो क्या तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था
डिस्क्राइब नहीं, हाँ, व्हाट इज ए स्टेम एजुकेशन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा। डिस्क्राइब हाउ इट इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ बिहार टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर पर्पज। अब देखिए स्टेम में देखिएगा वुमेन लेकर, तो उस तरह से हम देखेंगे तो इसमें से कोई भी टॉपिक, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है, जीएम क्रॉप, तो इसमें से कुछ भी, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल के, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बोल के, तो ये नहीं पूछा, नहीं, ये दोनों तो पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए किस तरह से ये, मतलब 2012 में एक एग्जाम हुआ था 53 से 50 बीपीएससी तक, तो उसमें ऐसा करके पूछ दिया था कि ये फूड सिक्योरिटी के किस तरह से ये काम आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, तो उस तरह से ये सभी पूछा जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो वो प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड लेदर, वही वाला बात बोले ना, वो तेजस्वी जो इन्वेस्टमेंट मीट एंड ऑल, या यहाँ पर है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, तो उस तरह से सबको कुछ नहीं करना है, एक बार आप ChatGPT पर लिखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, बहुत ये सब जो टॉपिक है ना, तो वो ऐसा नहीं कि आपको पूरा उतना अच्छा से तैयार करना है जितना अच्छा से आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन तैयार करना है, अर्बनाइजेशन तैयार करना है, पॉवर्टी एंड माइग्रेशन तैयार करना है, ये टूरिज्म एंड रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करना है, तो उतना अच्छा से नहीं करना है, बट ये 3-4 टॉपिक है ना, तो इसको देख लेना है। जैसे ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे, तो वो जब पूछा गया था तो आप इकोनॉमिक्स पहले एक एक करके ही देख लेते हैं। इसमें देखिए माइक्रो फाइनेंस सिस्टम इन बिहार, अब माइक्रो फाइनेंस इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस पर इतना ज़्यादा लोन लिया जा रहा है, तो फिर उस तरह से ये मतलब हमको लगा कि पूछा जा सकता है, तो ये सबको एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये 66 में 38 नंबर का पूछा गया, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, मतलब अब कुछ जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखा, कुछ जो अलग दिखे ना, कि मतलब कुछ मतलब कोई चीज़ एकदम डिप्लोरेबल परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही खराब, तो वो पूछ देगा, कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो वो पूछ देगा, तो उस तरह से इकोनॉमिक सर्वे वाला जो है यहाँ पर बात आ जाता है, ठीक है, तो उसको उस तरह से आप कर लेंगे। ये सब 3-4 टॉपिक को। अब आते हैं, देखिए ये स्कीम है, कुछ स्कीम है जो कि पूछा भी गया है और कुछ हमको लगता है कि पूछा जा भी सकता है। अब देखिए इस वाले जो बोर्ड के इस वाले सेक्शन में ना, तो हम ये लिखें कि इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी है, तो वो बिहार का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, और इस वाले पे आएंगे ना तो हम इंडिया का डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा बिहार का इस तरफ और इंडिया का इस तरफ। सॉरी आई डिडंट टेल यू अर्लियर, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो ये देखिए ये स्कीम जो है, तो ये मतलब देखिए कि ये एक जीविका वाला निकला था, कि ये जीविका वाला है, तो जीविका वाला तो जीविका दीदी तो गर्दा उड़ा दी है। हम वो वीडियो देखे थे, एक में मनीष कश्यप जी थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि इसे क्या है, आ गया प्रचार कर रहा है उसका, जेडीयू का और इंडिया का, हम लोग को हरवा दे रहा है, और सही में सब हरवा दिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया यार, वो बेचारा को तो कम से कम जिता देना चाहिए था, मतलब दिक्कत हो गया। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे अच्छा हमको रितेश पांडे जी भी लग रहे थे, तो उनको जिताता ज़्यादा ठीक है, उसको और कंफर्ट मिल गया भाई। खैर कोई बात नहीं, आइए कितना पॉलिटिक्स का बात करते हो, नहीं भाई वो इलेक्शन अभी हुआ है तो इट फॉर दिस याद है तो बोला जाता है, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जीविका जो है कि ये पूछा गया है 67 के में 38 मार्क्स का ये जीविका पूछा गया है। 7 कमिटमेंट्स, ठीक है, ये तो 7 कमिटमेंट्स जो पूछा गया था, हाँ 7 कमिटमेंट्स याद कर लेंगे, नहीं देखिए वो तो कीजिएगा, उसके अलावा आप वो देखिए किस तरह से उसको ये किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट किया, तो वो आपको मतलब करना है, तो ये है 7 कमिटमेंट्स कीजिएगा, तो उसको उस तरह से कर लीजिएगा। आप देखिए अब ये दोनों तो पूछा गया है, जैसे ये 66 में 38 नंबर का पूछा गया था, ये 7 निश्चय वाला आप देखिएगा कि 1-2 आ गया है, तो दोनों देख लीजिएगा, वैसे 2 वाला अच्छा से देख लीजिएगा। ये देखिए सीएम महिला रोजगार योजना, अब ये जो जिसको आप 10,000 बोलते हैं, जिसमें कि बोला गया है कि इसी पर ठेकरा ठोक दिया गया कि इसी के कारण हार गए हैं एंड ऑल। खैर ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इसको आप 10,000 नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे सीएम महिला रोजगार योजना। ये इंटरव्यू में भी बहुत काम का है, और ये पूछा भी जा सकता है कि सीएम महिला रोजगार योजना हाउ इट विल गोइंग टू एम्पावर वुमेन ऑफ बिहार, रूरल वुमेन ऑफ बिहार एंड ऑल, ऐसा करके पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है, ये भी बहुत मतलब टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। फिर एग्रीकल्चर रोड मैप को भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से एग्रीकल्चर रोड मैप 5-5 साल का बना के और आगे करते गए, तो जो लेटेस्ट वाला होगा तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। महिला बोर्ड वाला देखिए, सॉरी मखाना बोर्ड, ठीक है, तो मखाना बोर्ड जो है कि ये 78 है, तो इस पूछा भी गया है मखाना बोर्ड वाला, ठीक है, तो वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो अब जो है ना दोस्त, अब अच्छा ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, तो थोड़ा ज्योग्राफी ऑफ बिहार देख के तब इंडिया पर आएंगे, तो थोड़ा 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी उनी पियेंगे, प्यास लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा गया था, सो हम आपको बताते हैं, ये किससे रिलेटेड, ये मखाना बोर्ड से। तो मखाना बोर्ड वाला कब किस में पूछा गया था, शायद करेंट वाला में नहीं तो पूछा गया था, हाँ तो शायद करेंट वाला में ही पूछा गया होगा, तो इसमें तो अभी नहीं दिया हुआ है, हाँ तो खैर पार्ट 3 में भी नहीं है, तो वो उसमें ही पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया था मखाना बोर्ड पर लिखने के लिए, तो वो उसको भी देख लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आप देख लीजिए, क्लाइमेट ऑफ ऐसा बिहार, तो ये 69 में पूछा गया है, ठीक है। तो अब क्लाइमेट ऑफ बिहार आ गया, तो उसमें ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, तो वो देख लेना पड़ेगा। एग्रो क्लाइमेट जोन में किस तरह से डिवाइड किया गया वो देखना पड़ेगा, सीजन्स कितने होते हैं, उस सीजन का क्या अफेक्ट होता है एग्रीकल्चर पर, तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आप ये क्लाइमेट ऑफ बिहार कर रहे होंगे, तो ये डायमेंशन ऑफ फिजियोग्राफी डिवीजन, तो फिजियोग्राफी डिवीजन बिहार का सिर्फ नहीं पूछा गया है, इंडिया का पूछा गया था, ये 69 में पूछा गया था 7 मार्क्स का, और ये पूछा गया था कि फिर उसमें बिहार का ऐड कीजिए, तो उस हिसाब से देखिए तो बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ दिया गया, और बड़ा सबसे कम
कम नंबर के लिए मतलब 7 मार्क्स के लिए सबसे बड़ा आंसर इसका हो सकता है कि पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन बताओ, लेकिन 7 नंबर का है तो आपको 2 पेज में ही समराइज करना पड़ेगा। सॉइल है, टाइप एंड कंजर्वेशन, तो सॉइल को भी आप देखेंगे तो इसका कितना टाइप होता है, क्या इसका मतलब किस तरह से इसको कंजर्व करना है, तो ये सब चीज़ जो है कि आपको एक बार ठीक है ना मतलब ऐसा करके देख लेना है। अगर सॉइल पे क्वेश्चन आ जाए तो सॉइल पे आ गया तो फिर उसका देख लेना है कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है सॉइल का, तो वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उस तरह से आपको करके ये सॉइल पर अगर आए तो आपको कर लेना है। ठीक है, फिजियोग्राफी वाला हो ही गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द SC/ST पॉपुलेशन, अब देखिए SC/ST पॉपुलेशन ये 69th में पूछ दिया था 7 नंबर का। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसका बताइए, रोल इन पॉलिटिक्स बताइए, तो क्या ये भी पूछा गया था? नहीं, हम कर लेने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो पूछ दिया गया था, लेकिन रोल इन पॉलिटिक्स जो है आपको कर लेना चाहिए, ये भी पूछा गया था उसमें। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका अपने तरफ से ना थोड़ा सा डायमेंशन बना के भी देख लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब जैसे अब पूछ देगा कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन, अब पूछ दिया जाए कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज मतलब मुसलमानों का किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिहार में, और सीमांचल का पॉलिटिक्स को किस तरह से वो अफेक्ट करती है। आप देखेंगे कि वो जो क्या है ओवैसी जी का पार्टी है वो पूरा का पूरा सीमांचल पर ही कंसंट्रेट करती है यार, कि भाई मतलब पूरा वोट बैंक उधर बना कर सीट भी जीत जाती है। इस बार भी मतलब 4-5 सीट जीत लिया था, तो उस तरह से है। आप देखिए बड़ा इसमें पॉलिटिक्स हमको लगता है कि देखिए किस तरह से RJD और ये कांग्रेस वाले उसको अपना उसमें नहीं लेकर आते भाई। अब ज़्यादा सीट भी नहीं मांग रहा था, 6 सीट ही मांग रहा था, फिर दे देता तो खैर ठीक ही रहता। खैर मतलब तो उतना जानकारी नहीं है शायद, वो लोग ज़्यादा कुछ सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो होता है यार। ये इतना सीट जितना मांग रहा है उतना ही जीत ही जाता है, उस तरह से तो महागठबंधन को फायदा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते कुछ और बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फिर सेक्स रेशियो पर, तो इस सब पर मतलब हाउ इट विल गोइंग टू अफेक्ट, कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो कम हुआ है इस सेंसस में, जो करंट सेंस मतलब 11 में जो हुआ था, फिर उसमें सेक्स रेशियो भी कम हो गया, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन ऐसा करके पूछा गया। तो एक तो पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 53 से 55 में है, 56 से 59 में ये वाला क्वेश्चन रीजनल प्लानिंग वाला। अब देखिए प्लानिंग जो है ना, ये प्लानिंग एज अ मतलब ये प्लानिंग मेंशन किया गया। आप अगर आप सिलेबस देखेंगे ठीक है, तो सिलेबस में ये मेंशन किया गया कि इकोनॉमिक प्लान, तो प्लानिंग इसीलिए प्लानिंग चाहे बिहार लेवल पर होता चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया लेवल पर होता, उसको पूछा गया है बार बार, और ये सिलेबस में दिया गया है। और सिलेबस में क्या दिया है पहले नहीं बताते हो तुम, अब पढ़ाने लगते हो। हाँ बस सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग वाला दिया गया था। और अगर दूसरा बात करेंगे तो दूसरा ये दिया गया था कि क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक प्लानिंग दिया गया था, और दूसरा ये दिया गया था कि सोशल इकोनॉमिकल और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया। तो ये इतना बात उसमें था कि सोशल इकोनॉमिकल एंड ये सोशल था, सोशल फिर इकोनॉमिकल एंड फिर फिजिकल, तो ये इतना ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया, तो इतना ही पूछा गया था। तो उस तरह से हम, और सिलेबस आपको ज़्यादा क्या है, आप तो खर्च अपने से भी देख सकते हैं, सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस देखिए तो हम एक ये भी डिवाइड किए थे कि भाई सोशल ज्योग्राफी में क्या क्या पूछ दिया गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का क्या क्या पार्ट हो सकता है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी का क्या क्या पार्ट हो सकता है, लेकिन फिर बाद में देखें ना कि उस पर नहीं बन पा रहा है। तो इस फॉर दिस रीजन आई हैव डिवाइडेड इट कि बिहार के लिए लेकर इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी क्या हो सकता है, और इंडिया को लेकर अब इंडिया वाला करेंगे, इंडिया को लेकर क्या हो सकता है। तो उस तरह से हम अलग अलग करके ही कर दिए कि भाई मतलब यही ठीक लगा हमसे। मानसून पर हम लोग आए थे 70th में ही क्वेश्चन पूछा गया था मानसून पर, विंटर रेनफॉल के बारे में पूछा गया था, क्लाइमेट कंडीशन एंड मैकेनिज्म के बारे में ये पूछा गया था। हम अभी पढ़ के बता देते इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सेक्शन 2 में आप देखिएगा तो हाँ, एक्सप्लेन द क्लाइमेट कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड, मतलब कहाँ कहाँ उसका स्प्रेड भी है तो वो भी करके तब बताना है। तो मानसून सिस्टम क्या इतना ही नहीं, ये देखिए जेट स्ट्रीम और लिखे हैं लोग, अलग से इसको करते हैं, लेकिन आपको कर लेना है, हम यही पर ऐड कर दिए कि उसको कर लेना है। मानसून में यही नहीं है, मानसून में उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन पर कैसे चेंज होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ईस्ट वेस्ट जेट स्ट्रीम कैसे होता है, उसका फिजिबिलिटी कितना है, वो कैसे एडवर्सली अफेक्ट करता है प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। तो ये सारा कुछ आपको मानसून में आया, तो ये सब आपको कर लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, मतलब 2-4 क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ना 53 से 55 वाला में पूछा गया, 69th वाला में 2 क्वेश्चन मानसून से ही आया था, ये एक 8 मार्क्स का, एक 38 मार्क्स का। तो इस फॉर दिस रीजन, और ये जो भी हम आप बोले ना अभी, इतना ही डायमेंशन है, और इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। फिर ये डाइपोल मूवमेंट्स जो है, इंडियन डाइपोल मूवमेंट्स, ये भी देख लेना, ये भी एक बार पूछा हुआ था 68 में 7 नंबर का, तो उसको भी देख ले। एल नीना ला नीना की आप बात करेंगे तो वो उस तरह से नहीं है कि मतलब आपको ये है मतलब एग्जैक्टली पूछा गया, लेकिन चूंकि ये मानसून को अफेक्ट करता है तो ये यहाँ लिख दिया कि अब अगला बारी इसी का है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये 69th के 7th में पूछ दिया गया। यही फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में बिहार को भी ऐड कर दिया गया था, तो वही हम आपको थोड़ा देर पहले नहीं बताए थे कि फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, फिजियोग्राफी डिवीजन, तो इसमें बिहार का भी पूछ देती है, भी वही क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे जो यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर ये 69 मार्क्स के पूछा गया, तो ठीक है।
तो ये देख लीजिए हो गया सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो सॉइल ऑफ इंडिया में आप देखिएगा तो ये 78th मार्क्स का पूछ दिया गया था, सॉरी 78th में पूछ दिया गया 38 नंबर का। तो ये है कि एलुवियल और डी एलुवियल सॉइल। सॉइल के बारे में तो हम आपको बता दिया कि इसका फॉर्मेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, विथ एग्जाम्पल, ये सब आपको देख लेना होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए मिनरल रिसोर्सेज बहुत बार पूछा गया, जैसे आप 70th वाला में ही देखिएगा तो पूछा गया कि रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज 70th में 38 मार्क्स का पूछ दिया गया है। तो वो आप देखिए पेनिनसुलर इंडिया के बारे में करके पूछ दिया गया था। अगर आप 70th का देखना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं। अभी हम डिनर किए सीधे पढ़ाने चले आए हैं तो थोड़ा सा इशू है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, द पेनिनसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेज। पेनिनसुलर इंडिया तो आप देख ही पा रहे होंगे, मेरे पास मैप बगले में देख रहे हैं, वो वाला जो पार्ट हो जाता है बीच वाला, तो पेनिनसुलर इंडिया हो गया। अब ये है कि डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। आप समझ रहे हैं कैसे वो ट्रैवल किया, नीचे से ऊपर आया है, तो पूरा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ है उस सब पर बात करने के लिए कहा। एंड एसोसिएटेड क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी। अच्छा ये क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग कुछ नहीं होता है, वो माइनिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, उसे क्वेरिंग भी बोल देते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन है, तो उस तरह से आप देख लेंगे। ये मिनरल रिसोर्सेज आप बिहार का भी देख लेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला तो क्या एक बार नहीं 70th में पूछा गया, एक बार 63वीं में भी ऐसा करके पूछा गया था, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमिक की, मतलब जो मिनरल रिसोर्सेज है इंडिया का, तो उसको किस तरह से वो मतलब इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कंटिनेंटल ड्रिप, मेंटल प्लूम एंड रॉक साइकिल, ये तीनों अपना मन का है। जैसे यहाँ पर अपना मन से नहीं जोड़ दिए थे फ्लड और ये वाटर क्राइसिस, उसी तरह अपना मन से जोड़ दिए। मे बी दे कैन आस्क दीस थिंग्स आल्सो सिंस दे हैव आस्क्ड दैट लाइक नो डाइपोल मोमेंट्स एंड ऑल, पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता था। मैं इसे एक यूपीएससी में पूछा था ना, तो वहीं से लेकर लिख दिया कि क्या पता कि बीपीएससी में पूछ दे। फॉरेस्ट रिसोर्स, हाँ भाई फॉरेस्ट रिसोर्स मैनग्रोव को लेकर फिर 70th में पूछा गया है। फिर हम आपको पढ़ देते हैं कि मैनग्रोव वाला क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया था 70th में, वो हम आपको यहीं से पढ़ के बता दे रहे हैं। Discuss the environmental and economic benefit of mangrove forest cover along the Indian coast with example. Along the Indian coast, ये मैंग्रोव वाला जो है ना, ये मतलब उसमें ना क्या बोलते हैं उसको, बजट में एक बार एक्सप्लेन किया था, तो हम बजट सुने थे ना, तो वहीं से हमको याद था ये वाला बात कि ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है मैनग्रोव वाला, तो ये पूछ दिया गया था 70th में। ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, दिल है पानी पानी, ऐसा ब्लू वाला कोई गाना भी है ना, तो चलिए ठीक है, वैसा भी रहता है गाना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ये सब आप सुने होंगे, लेकिन वो सब पर मत जाइए। अभी ब्लू इकोनॉमी देख लीजिए मेरे दोस्तों। ये जो है कि पूछा गया था आपको 68 में 38 मार्क्स का पूछा गया था, वही बोलेगा कि ब्लू इकोनॉमी में तो फिर गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया इसको बढ़ाने के लिए, क्या जो स्टेप लिया गया वो सफिशिएंट है कि नहीं, और कंट्री में कैसे होता है, अपने यहाँ कैसे होता है, तो ये 50 रंग की बात है, वो सब देख लीजिएगा। एमएसएमई में आपको पूछेगा बूस्टिंग इंडियन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा बूस्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ, ठीक है ना। तो कैसे एमएसएमई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को बूस्ट करता है, तो वो आप उस तरह से देख लीजिए। इंश्योरिंग आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो ये है कि एमएसएमई किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, तो वो पूछा गया। तो ये सब तो भाई अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ये सब तो मतलब वेरी बेसिक एंड ऑब्वियस थिंग्स विच वी आर सपोज टू कवर, ठीक है ना। आप फूड सिक्योरिटी की आप बात करेंगे तो ये भी ऐसा करके एक बार पूछा गया है 64वीं के उसमें, मतलब 64वीं में पूछा गया 38 मार्क्स का, वो देख लीजिए। ग्रीन बजट में किस तरह से हम एलोकेट करते हैं कि भाई कि उस तरह से अपना बना के रखने के लिए, तो ग्रीन बजट को मतलब आप देख लीजिए, ठीक है। उसका कह रहा है कैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, क्या हाँ इंडियन इकोनॉमी में देख लीजिएगा कि आफ्टर 1991 तो प्लानिंग के हिसाब गया 65th में 38 नंबर का पूछा गया। हम पहले भी आपको बता दिए कि प्लानिंग करके पूछा गया है, तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर 1991, तो प्लानिंग में है 65 बीपीएससी में पूछा गया, तो प्लानिंग वाला जो है ना पूछा जा सकता है, तो वो चूंकि सिलेबस में मेंशन है तो अच्छे से देख लीजिएगा उसको। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है, तो ये मतलब अब ये देखिए ये भी पूछ दिया गया है। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए ना कि हम लोग मतलब गांव लेवल तक पहुंचते हैं ना अपना मतलब पीआईआर के थ्रू, ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो वही है कि किस तरह से हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। यही रोना रहता है कि भाई मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भाई स्टेट का सेंटर पर इतना ज़्यादा है, आज सरकार अलग अलग होता है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए बार बार बोले कि डबल इंजन कर करके आप बात करते रहते हैं। और आप ऐसा नहीं कि स्टेट वाला बहुत है, लेकिन स्टेट वाला बहुत रोएगा इसके लिए, लेकिन जब फिर आएगा आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, फिर वहाँ पर थोड़ा सा अपना पावर को ये करने के लिए और पैसा को थोड़ा सा शेयर करने के लिए, तो फिर ये लोग का आना शुरू हो जाता है कि नो हाउ कम वी विल शेयर सो मच मनी एंड पावर एंड ऑल। अब देन व्हेन इट विल कम टू देमसेल्फ देन दे विल गो फॉर द ह्यू एंड क्राई कि भाई हमको मिल नहीं रहा है, तो वही बात है, कोई बात नहीं है फिर। तो ये देखिए, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की भी बात किया जा रहा है कि वो आप टॉप डाउन अप्रोच मतलब मत रखिए, आप नीचे से उसको बढ़ाइए, ये सब बात करने का बात है। मतलब ये चीज़ें नीति आयोग, देखिए नीति आयोग का इंडेक्स में जैसे कि मतलब हेल्थ में बहुत पुअर परफॉर्मेंस था बिहार का, तो उस तरह से पूछ दिया गया था। तो नीति आयोग का एक इनिशिएटिव भी था, आप देखेंगे कि जो मतलब अटल मिशन वाला जो इनिशिएटिव था वो नीति आयोग का ही ये था कि मतलब अटल इनोवेशन मिशन, तो इस तरह के नीति आयोग कुछ लेकर आती रहती है। और तो नीति आयोग वाला भी जो रिपोर्ट होगा ना, तो अच्छा से देख लीजिएगा, क्या है पूछ देगा, अरे नहीं भी पूछेगा ना तो वी कैन यूज दोज थिंग्स इन मतलब एसे एंड मतलब एनरिचिंग आवर आंसर एंड ऑल को थोड़ा सा और ज़्यादा जैसे पूछा भी जाता है ना कि फैक्ट डेटा ये सब थोड़ा सा रख के अपने कंसोलिडेट कीजिए, वट एवर पॉइंट यू आर मेकिंग, ठीक है ना, जस्टिफाई कीजिए उसको, तो यू कैन दिस इज द गुड सोर्स एंड गवर्नमेंट का सोर्स है, तो आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज करें, एग्जामिनर भी थोड़ा अप्रिशिएट करेगा। हाँ एग्जामिनर तो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन अपना रुपया बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है भाई, सही बोले आप, इसीलिए हम डिप्रिशिएटिंग
मतलब रुपीज़ वाला भी हम रख दिए हैं। ये पूछा गया, कैसे पूछा जाएगा, इतना पहले गिरा ही नहीं, ठीक है, इतना मतलब चुभने लगा हूँ मैं, तो वही वाला बात हो गया, इतना गिरने लगा है ये रुपया कि भाई बहुत दिक्कत हो गया। 90 पार है, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो 90 तो पार है। तो अब विराट कोहली की तरफ मोदी जी भी लगता है शतक छोड़ के ही छोड़ेंगे देश को, 2029 तक का टारगेट रखे, कहीं शतक ना भी मार दे। खैर जोक्स अपार्ट, भाई दिक्कत वाला बात है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाएगा, अच्छा से लिखिएगा, तो आप उतना ही तक अभी ध्यान रखिए, बाद में कुछ कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक डायमेंशन क्लाइमेट चेंज का आप देख लेंगे, तो उसको भाई क्लाइमेट चेंज वाला तो फिर आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प करेगा, और क्लाइमेट चेंज हर आंसर में भी आप उस तरह से, हर आंसर में सीरियसली मतलब हर सेक्शन में कहीं ना कहीं आंसर में आप क्लाइमेट चेंज वाला बात घुसा सकते हैं, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख रहे हैं ना 90% से ज़्यादा लोग उधर ही काम करते हैं, तो फिर तो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो इसमें इसका इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, तो उस हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो गया। अब देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो हेल्थ कवरेज पर बात किया गया है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर हम थोड़ा सा इसका जो है कि स्पीड जो है कि हम बढ़ा दे रहे हैं अपने इसका, क्योंकि अभी हवा जो है बहुत ख़राब दिखा रहा है रूम का, तो इसलिए हम स्पीड बढ़ा दिया था। अब देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो उसको अभी तैयार कर लीजिएगा एक बार कि फिर ये रेजिलिएंट रूरल इंडिया, तो देखिए रेजिलिएंट रूरल इंडिया में आप कीजिएगा तो आपको क्या है, ये फाइनेंस वाला बात करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग ये फाइनेंस की बात करते थे ना, कहाँ गया वो माइक्रो फाइनेंस, तो उसको आपको करना पड़ेगा, फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, फिर मतलब अलाइड सेक्टर, तो उस तरह से करके आप देखें ना, तो इसको रेजिलिएंट बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, है ना, क्या ये बात सब करना पड़ेगा। फिर चूंकि रूरल इंडिया है तो फिर आपको ये मतलब कि ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना पड़ेगा, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं जो आप उठा कर लेना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाँ भाई ये 20 रुपये का बड़ा गिलास आपको याद करके रखना पड़ेगा, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग में जो है 20% कर दिया है। आइए बैलेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ठीक है, तो ये जो है ना कि उतना अच्छा बात हमको लगा नहीं है अभी तक जितना पढ़े हैं, कि वो आप बोले कि इसे फिर पेट्रोल सस्ता उधर नहीं हुआ, फिर गाड़ी का फिर उस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती थोड़ा करा रहे हैं, फिर गडकरी जी का लड़का लोग गजबे फोड़ दिया है, सलाह हम लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा है, अब वहाँ बंदा लोग को फ्री में एकदम मिल रहा है, तो फिर चलिए खैर कोई बात नहीं है, अब ठीक है, अब जैसा तो है नहीं कि सीधे जाके फोड़ फाड़ दे, तो अब आइए देखिए इथेनॉल वाला है, आप भी 20% जो है किसे मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा, तो और ज़्यादा हम क्या बताएं इसमें, आगे चलिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो देखिए ये आप चूँकि एग्रीकल्चर ही सब कुछ है इंडिया का भी और बिहार का ज़्यादा ही है, तो उस तरह से आप देखेंगे तो नेचुरल फार्मिंग एंड जीरो बजट, तो उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जैक्टली पूछा नहीं गया बट स्टिल ये देखिए आप ये ऊपर का देखेंगे 7-8 टॉपिक हम जो ऐसा बताएं जो पूछा नहीं गया, बट स्टिल हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है ना इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूछा गया है, बहुत पहले 2016 में एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें इसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स हो जाता है और स्टेप गवर्नमेंट द्वारा क्या टेकन है, तो ये देखिए बिहार का अगर आप बात करेंगे ना, तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का, तो उसमें आप देखेंगे ना एग्रीकल्चर मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है, फिर उसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, तो ये कोल्ड स्टोरेज है बोले इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा दिक्कत है। कोई एग्रीकल्चर होगा किसी का मतलब स्ट्रीम एंड ऑल, तो उसको भाई पता होगा, तो हम लोग तो भाई इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो बहुत 1-2 दोस्त है, तो भैया है, तो वो चीज़ है, तो उन लोग को है कि भाई देखो कितना ज़्यादा दिक्कत है। अब ये देखिए ये जो है किसे इंडस्ट्री है, तो हाँ ये देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर पूछा गया, क्योंकि 78 में पूछा गया था, तो हम इसीलिए हम आपको पढ़ दे रहे हैं कि क्या पूछा गया था। मैन ग्रुप का हो गया, उसके बाद 2 मेजर टाइप ऑफ मिलेट्स हो गया था, उसका पूछा गया था कि हाँ मखाना वाला भी, हाँ मखाना वाला यही पर था, हम उस टाइम खुद रहे थे तो नहीं मिला था मखाना बोर्ड वाला, क्या था मखाना बोर्ड वाला, पहले पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना, मखाना को फॉक्स सीड भी बोला गया है, लोटस सीड्स भी बोला गया है, क्रॉप। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, तो उसके लिए देखें ना बोला गया कि मखाना बोर्ड बनेगा, तो वो जाके वहाँ पर उन लोग को नया नया सीड अच्छा सीड देगा, फिर उसका मार्केटिंग करेगा, एक्सपोर्ट करा, गर्दा उड़ा देगा, गजब मिथला, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। हाँ तो अभी हम लोग कहाँ तुम भटक जाते हो, नहीं भटक नहीं गया हूँ मैं, ऑटोमोबाइल वाला पढ़ना चाह रहा था, हाँ वो क्वेश्चन इसके नीचे ही है, मैं पढ़ कर भी बता रहा हूँ। डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स ऑफ इंडिया। अब जब भाई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देता थोड़ा सा दिक्कत हुआ बच्चों लोगों को, भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें यार, ठीक है, तो लेकिन आपको देख लेना पड़ेगा भाई, पूछ देता है तो उस तरह से आप देख लीजिए। अब भाई अब इतना तो कोई नहीं कर सकता कि आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करा दे, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आप अपना ये खोल के रखिएगा दिमाग को, अब बोले ना थोड़ा सा अपना भी रिसर्च कीजिएगा, तो इट विल सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट यू इन एग्जामिनेशन हॉल। अब देखिए ये हो गया एनर्जी सेक्टर, भाई एनर्जी सेक्टर जो है ना गजब है, एनर्जी सेक्टर आपको कर लेना है, और एनर्जी सेक्टर से एक क्वेश्चन ना आपको वहाँ पर जरूर, यहाँ पर मिले ना मिले, एक बार वहाँ पर जरूर मिल जाता है, कहाँ पर बता दो, जो हम लोग अगला इसके बाद जो करेंगे ना सेक्शन 3
इसका वाला सेक्शन 3 करेंगे जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, तो वहाँ पर एनर्जी सेक्टर आ जाए। अच्छा ये COP30 क्यों लिखा है? अरे ये करेंट का था तो इसलिए लिख दिया कि यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। और उसका देखिए फूड फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम सब्सिडी, ये पहले 60 से 60 सेकंड में पूछा गया था सब्सिडी उब्सिडी को लेकर। अब अभी देख रहे हैं ना कि मतलब जैसे बोला गया था कि इसे फ्री नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी, अब फ्री हो गया, तो उस तरह से ना मतलब हमको लगा कि तो सब्सिडाइज वगैरह होते होते फ्री भी हो गया है। तो आप देख लीजिएगा इस तरह के कैसे मिलेट्स एंड ऑल, ये आप देखिए मिलेट्स जो है कि 2023 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का बोला गया था, जिससे कि क्यों करवाया गया था कि इसका प्रोडक्शन भी बढ़े, इसको कंज्यूम करने वाला भी बढ़े। तो उस तरह से जो है कि फिर से मतलब इस तरह से पूछ लिया गया था। 70th में भी पूछ लिया गया था, जैसे मखाना करके तो उसने मिलेट्स करके पूछ लिया गया था। तो आप ये नहीं पता कि यही पूछ दिया जाएगा, आप ये रहिएगा कि न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिएगा, तो ये सब चीज़ देखे रहेंगे तो यू विल हैव दिस मतलब सेंसेस कि भाई कि अभी इस तरह का टॉपिक दिखे तो फिर उसको अच्छे से कर लेना है तैयार कि हाँ भाई ऐसा पूछा था तो फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इस फॉर दिस आई एम राइटिंग, इट्स नथिंग लाइक दैट कि द टॉपिक आई एम राइटिंग। बहुत सारा टॉपिक तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत सारा टॉपिक इसलिए भी लिखा गया है कि भाई उससे आप एक नोशन बना सके कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर, गेटिंग माय पॉइंट। तो उस तरह से आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये एनर्जी सोर्सेज है, अल्टरनेटिव है, तो ये 69 पे पूछ दिया गया था। तो एनर्जी सोर्स अल्टरनेटिव, तो ये भी बताया ना, ये भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछता है। कहाँ पर पूछता है? तो वहीं पर मतलब इसमें क्या बोलते हैं उसको, साइंस एंड टेक में। अब ये थोड़ा 10 टॉपिक और इधर बच गया, 10 टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक 15 5 टॉपिक और है। अब इसको 5 मिनट में देखते हैं फिर बाइंड अप करेंगे, ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए ये डिजिटल डिवाइड इन रूरल एंड इंडिया, और इसमें स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट क्या है तो वो आपको देख लेना है, ये चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। टेली डेंसिटी आप देख रहे हैं बिहार में 53.7 है, इंडिया में, तो ये क्यों इतना ग्रोसली जो है, अब भाई कैसे नहीं होगा, वहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, लोग पुअरेस्ट है, तो भाई तो ये तो होना ही है। तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप इसमें टेकन कर रही है, क्या क्यों ये जरूरी है, हाउ इट विल गोइंग टू प्ले रोल इन, मतलब जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते रहते हैं तो वो वहाँ पर कैसे वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में कैसे, तो ये सब चीज़ें जो है डिजिटल डिवाइड में और इसमें तो आप करके कर लीजिएगा। ऐसे पूछा गया, देख रहे हैं बड़ा मतलब कोई बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, 68 में ऐसा करके पूछा गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड सिंस इतना, अब देखिए ये 65 में पूछा गया है, 60 में भी पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एक बुक आता है 11th का इकोनॉमिक का, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये वाला बुक खरीद लीजिएगा, वैसे खैर तैयारी करने वाला स्टूडेंट के पास रहता है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग देन ये बुक खरीद लीजिएगा, अगर आपको ऐसा टाइम परमिट करे तो मैं बता दूंगा इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर है तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सिंस 1991, तो एक इसमें चैप्टर ही है सिंस 1991 से जो मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था उसके बाद से क्या क्या हुआ, तो वो वाला इसमें दिया ही गया हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसका जो है कैसे स्पीड कम कर देते हैं। अब जो है ना वो ऐसा हो गया है, ग्रीन हो गया है AQI, तो वो कम हो गया होगा, तो इसीलिए थोड़ा कम कर दिया इसको। हाँ अब आइए आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। इसमें क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये अचीवमेट भी क्या क्या हुआ है 64th में ये पूछा, हम बताया ना कि इकोनॉमिक प्लानिंग करके भाई मेंशन है वहाँ पर सिलेबस में, तो ये पूछा ही जाएगा। अब ये देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है ना, हाँ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिलेशनशिप विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई अब ये देख रहे हैं, बताया ना कि आपको कि जैसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता जा रहा है, तो फिर वो कितना डिग्रेड कर दे रहा है इन्वायरमेंट को, तो एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग आल्सो, एग्रीइंग बाय। तो उस तरह से आपको तैयार कर लेना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को करके रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, तो ये सबको देखते रहना है। तो दोस्तों यही सब था, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इस वीडियो को देख लिए हैं। अब उसके बाद आप अपने मन से जब भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तब चाहे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि ये वाला एक बुक ले लेना है। अब उसके बाद जो है किसे इसमें से जैसे हम तो फाड़ के ऐसा बना लिए हुए हैं, तो मतलब ये जैसे मेरा हो गया है, तब GS2 का सभी क्वेश्चन देखना होता है तो हम इसमें से ऐसा बना लिए, वैसे देख लेते हैं, ठीक है। हम जो बात आपको कहना चाह रहे थे कि इस बुक को लेकर, तो इस बुक में ना देखिएगा इस तरह से ना कंटेंट वाला दिया गया है, तो इस कंटेंट में हम पढ़ देते हैं। अब वो वाला चीज़ सब ना आप कर लीजिएगा। जैसे आप देखिएगा ना तो चैप्टर 2 में एक एग्रीकल्चर करके दिया ही हुआ है, तो उसको ना आप देख लीजिएगा, तो पेज नंबर 22 से शुरू हो रहा है, तो चैप्टर 2 में आप देख लीजिएगा। और चैप्टर इसका जो 4 है ना, मतलब यूनिट 3 में चैप्टर 4 है जिसमें मतलब पॉवर्टी है, तो वो वाला जो है कि पहला नंबर पर है, तो उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इससे। उसका सेकेंड नंबर पर आप देख लीजिएगा, एक इसमें आता है चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी ना हम लोग देखे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसको एक बार तैयार कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, 2 हो गया। और तीसरा इसमें है रूरल डेवलपमेंट पर है, तो मतलब क्या तीसरा चैप्टर है, नहीं ये चैप्टर 6 है, लेकिन मेरे प्रायोरिटी में तीसरा नंबर पर है, तो वो रूरल डेवलपमेंट, उसको देख लीजिएगा। अब एक है चैप्टर 8 है इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, तो वो मेरे प्रायोरिटी में चौथा नंबर पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। एक चैप्टर 5 है और प्रायोरिटी में भी 5 है, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है ना, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ऑल। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ना जीविका वाला, तो ये स्टार्ट ही ऐसे हुआ है कि जीविका नहीं, ये 7 कमिश्नर वाला कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, और उसके बाद कि ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए 7 कमिटमेंट कैसे उसको उस एजेंडा को फुलफिल कर रहा है, तो इस तरह से है। तो ये डिफिनीशन से भी बड़ा हैंडी हो जाएगा। तो ये चैप्टर 5 का है जो मेरा। अब एक है चैप्टर 7 है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ठीक है ना,
उसके बाद है इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू, ठीक है। तो वो जैसे नहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हम बोले थे आपको, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट जिस पर क्वेश्चन पूछा गया, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, वो भी सब कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर 7 है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और कुछ देखना है नहीं, बस इतना हो गया, इतना काफ़ी है। तो इस पूरे किताब में ये जो अभी हम चैप्टर बताएं, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और बड़ा अच्छा से भी इसमें कंक्लूजन वगैरह भी आप देखिए, तो बड़ा अच्छा से कंक्लूजन दिया गया था, आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह देखे थे इसमें, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखेंगे ना, तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक क्वेश्चन में पूछा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रो हो गया, मिनरल हो गया, तो उसके बेस पर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ का है, तो उस तरह से पूछा गया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कुछ कुछ ना करेंट से रिलेटेड था जो हमने बताया, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था 68 में पूछा गया था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, ठीक है ना। तो वो अब ये करेंट से है, तो उसको जैसे उसमें पीएम गति शक्ति प्लान भी था, तो वो सब हम नहीं लिखे यहाँ पर। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको लगेगा, तो वो सब चूंकि करेंट ड्रिवेन है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन पूछा गया था, उसी साल पूछा गया था, 68 में पूछा गया था, 8 नंबर का, वो नीति आयोग का इनिशिएटिव एंड ऑल है, तो वो सब हम नहीं लिखे हैं। तो उसका कारण मेरे दोस्त यही है कि चूंकि वो मतलब करेंट का ही है पूरा, तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं। फिर आप एक बार देखिएगा तो 68 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो लेकिन आप जो है कि उसको आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो था कि ये ब्लू इकोनॉमिक ये जो था 69 में है एक्चुअली, ठीक है। तो 69 वाला तो यहीं पर है। तो 69 में आप लॉन्ग आंसर में आप जाएंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे सेक्शन 2 के लॉन्ग आंसर में, हाँ, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो क्लाइमेट ऑफ बिहार जो करें ना, तो उस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन था, हाउ आर द सिटी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्टरेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, थ्रो द लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड देयर रेट ऑफ द ग्रोथ एज पर द 2011 सेंसस, 2011 सेंसस है। तो उसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप अपने से देख लीजिएगा। उसको हम नहीं मतलब वहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन ही जा रहा था, और ये थोड़ा सा आउट मतलब अलग से था, तो उसको ये कि फिर देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से मानसून वाला हम आपको बताएं बार बार कि मानसून वाला ये पूछ दिया था 69 में, 2 बार पूछा गया था, 8 में भी, 38 में भी। तो उसी वाले में मानसून वाले में जो और में जो क्वेश्चन दिया गया था, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर दिया गया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो इसका मेजर एलिमेंट्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये दोनों लॉन्ग आंसर हम छोड़ दिए थे, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा हट के था। और उसका जो और में जो दिया गया है, वो जो है वो काफ़ी, ये जैसे क्लाइमेट ऑफ बिहार ले लीजिए या मानसून ले लीजिए, तो ये काफ़ी वेल नोन टॉपिक्स है, तो वो आप तैयार करके रखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लॉन्ग आंसर में जो नहीं भी आ रहा है एक तो लेकिन एक जो है ना अच्छे से आता रहता है, तो उस तरह से आप तैयार करेंगे, तो वहाँ पर भी हाय तौबा नहीं करना पड़ेगा कि भाई छूट गया ये वो। तो ऐसे ही तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, थैंक यू वेरी मच, अभी तक देख लिए तो थोड़ा सा चैनल को मतलब ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह का वीडियो आता रहे, लाइक कर लीजिएगा, सो दैट रीच बढ़े थोड़ा। तो ये सब चीज़ आपको कर लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सक्राइब इसलिए भी करके रखें कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, वो टेक्नोलॉजी वाला पर बनाएंगे। बड़ा ही अच्छा सा सिंपल ढंग से हम लोग उसको तोड़ कर रख दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला में सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे, साइंटिफिक मैनेजमेंट करके हम कौन कौन सी चीज़ का टेक केयर करते हैं। उसके बाद किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी वाला पूछा गया है, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूछा गया, किस तरह से वो साइबर वाला पूछा गया है, किस तरह से इंटरनेट और इंटरनेट वाला पूछा गया, कंप्यूटर के आने से क्या क्या चेंजेज हुए हमारे सोसाइटी में, हमारे लाइफ में, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, एज ए कैसे मतलब ग्लोबल विलेज बनते जा रहा है वर्ल्ड। तो बड़ा अच्छा से उसमें प्रेडिक्टेड क्वेश्चन सब है। तो लेकिन उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, तो वो थोड़ा सा हम लोग अपना रिसर्च किए हैं, तो वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और फिर हम लोग आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नवीन कुमार साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके बाय, टेक केयर।